बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी। आज हम खड़े हैं निम्बाडा शहर के क्रेजी मल्टीप्लेक्स में, जहां विश्व हिंदू परिषद ने आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग शहर की बच्चियों के लिए की है। विश्व हिंदू परिषद के इस प्रयास को बहुत ही सार्थक प्रयास माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर विवाद उठे हैं या इस फिल्म को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं अभी हम लोगों के सामने आई हैं, उसको देखकर ये ज़रूर लगता है कि बच्चियों को जो कॉलेजेस में जाती हैं, ये जो बच्चियां अब बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर प्रवेश कर रही हैं, उनके लिए फिल्म बहुत ही आवश्यक मानी जा सकती है। आप बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ रजनीश गोठवाल, आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। अरे मेरी कुछ समझ में आया इस पिक्चर से? ये पिक्चर नहीं है जो सिनेमा हॉल में हम कभी बचपन में भी आप अपने परिवार के साथ गए होंगे तो एक वो मौज मस्ती वाली पिक्चर होती है। ये पिक्चर नहीं, ये हकीकत है। आज की जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है ये लव जिहाद, और इसी के ऊपर कितने सालों में 2008 से ये सिलसिला चालू हुआ है। 2008 में सबसे पहले केरला में ही लव जिहाद के मामले आए थे, और 2 मामले आए थे। उसमें केरला और कर्नाटका दोनों हाई कोर्ट से ये लव जिहाद जजेस ने बताया था कि इस तरह का ये षड्यंत्र रच के कई तरीके हैं इनके, किस तरह से अपनी बहन बेटियों को ये विधर्मी लोग जाल में फंसाते हैं और उनकी क्या बाद में उनकी दुर्दशा होती है, जो आपने इसमें देखा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सभी बहनें, जहां तक मैं सोचती हूँ जो मैं दिख रही हैं, सब कॉलेज की विद्यार्थी रही होंगी या स्कूल की हैं। तो ये आपकी जो एज है अभी 15 से 20 साल की, इसमें रहती टर्निंग पॉइंट रहता है। भावना, आप मतलब कोई भी थोड़ा सा आपसे प्यार से बोलेगा तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी यही है। अगर कुछ भी माँ बाप उस समय आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा ये चीज गलत है, आप ये कर रहे हो गलत है, तो आपको बुरा लगेगा और आपको ये लगेगा कि ये मेरे माँ बाप मेरे को गलत बता रहे हैं। उस समय जिस तरह से इनका षड्यंत्र चल रहा है, ये आपको किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से आपको बरगला के, जिस तरह से देखा है कि आप उसमें क्या थी कि उन तीनों की एक फ्रेंड ही थी, एक अच्छी दोस्त बन के किस तरह से उसने उनको फंसाया है। और वो क्यों फंसी? क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। आप जैसे देवी देवताओं के बारे में अपना ऐसा बता दिया कि क्या करते तुम्हारे भगवान, तो तुम्हारी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, कितने भगवान है। अगर ये चीज हमें हमारे परिवार से मिले, आप कुछ अपना अध्यात्म की पुस्तकें हैं, गीता, रामायण, ये सारी चीजें पढ़ें तो उसमें लगता है कि हमें सीता जी क्या थी। हमारे आदर्श जो आजकल के ये पिक्चर के हैं वो नहीं होने चाहिए। झांसी की रानी आदर्श हो, हाड़ी रानी हो, अहिल्याबाई हो, जीजाबाई हो और महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये हमारा आदर्श होने चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। वैसे आप पिक्चर जो आपने देखी है उसमें से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, पर मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं जागरूक होकर, जो आज आपने ये देखी है, करीब 150 बहनें अभी इस पिक्चर हॉल में बैठी हुई हैं, तो कम से कम आप अपने आस पड़ोस वाली जो भी बहनें अपने संपर्क में हैं उनको ये पिक्चर देखने के लिए मोटिवेट करें, और हो सके तो आप उनके साथ आए, जितनी हो ज्यादा से ज्यादा इस पिक्चर को हम देखें। और एक और है कि आप हमारे संगठन से जुड़े। विश्व हिंदू परिषद एक हमारा हिंदुओं का संगठन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक मात्र एक शाखा है। जैसे वट वृक्ष होता है ना, वो है स्वयंसेवक संघ, उसकी एक शाखा है विश्व हिंदू परिषद। तो आप उससे जुड़े, उसमें बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, ये तीनों संगठन उसमें हैं। तो आप अपने परिवार में अपने भाई हैं तो उनको बजरंग दल से जोड़ें, अपनी माँ है तो उसको मातृशक्ति से जोड़ें, और आप स्वयं 35 साल तक की उम्र तक की बहनें जो भी हैं वो दुर्गा वाहिनी से जोड़ें। हमारे सामने ऐसा बहुत बार हुआ है, और सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब कोई सनातनी बच्ची किसी विधर्मी के साथ जाती है, तो उसके परिवार वाले ये सोचते हैं कि हमारे लिए वो मर गई। ऐसी परिस्थिति में जब वो बच्ची दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ जाती है तो बड़ा दुख होता है उसको बाद में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन उसके पास एक समस्या होती है, या तो वो मर जाए या वो यातना सहती रहे, क्योंकि वो परिवार में वापस नहीं लौट पाती। और इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों का भोलापन होता है, क्योंकि हम है ना बंधके नहीं रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। और उस आजादी में पता नहीं चलता है कब हम हमारी वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघ देते हैं, और फिर उसके बाद में हम परिवार वालों से, घर वालों से झूठ बोलने लगते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम उनसे झगड़ा करने लगते हैं। और
उसी चीज का वो विधर्मी फायदा उठाते हैं। और हमारे भारत देश का कानून भी है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद में बच्चे अपना निर्णय खुद लेने लगते हैं। लेकिन उस समय आप ये सोचो कि उनके माता पिता पे क्या बीतती है। अभी इस फिल्म में देखा होगा आपने, देखा ना, वो माँ बेचारी किसी हाल में नहीं रहती है, वो कुछ नहीं कर पाती है और उसकी बच्ची उससे दूर हो जाती है। शादी होती तब की बात है ना, शादी होती उस टाइम पे। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ में नहीं आए या हमारे किसी सहेली के साथ में, किसी परिवार वाले के साथ में नहीं आए, इसका ध्यान रखना है। और आप सभी आए, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हमेशा से इस बात को पूरी बात कही है कि है ना कहीं लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, कन्वर्जन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर के हमने समय समय पर बातें उठाई हैं, लेकिन इसको बहुत बार नकार दिया गया। लेकिन ये फिल्म दिखाती है कि लव जिहाद और कन्वर्जन बहुत चरम पर है और जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों का मन बड़ा कोमल होता है और इस कोमलता का फायदा उठाकर विधर्मी हमारी बहन बेटियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और उसी का ये रूप था जो मन में था कि सब इन बच्चों को दिखाना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कोई इनको बहला नहीं दे। इनको अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इनको पता चल जाए कि साहब इस तरीके की बात हम देख चुके हैं और कहीं ना कहीं हमारे को ये धोखा दिया जा रहा है। तो इससे ये सतर्क रहें और आने वाले समय में किसी मुसीबत में नहीं फंसे, इसको लेकर के हमने कोशिश की है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा से समाज के सेवा के कार्य, उत्थान के कार्य करता रहा है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के कुछ पार्टियों के पेट में दर्द है और वो बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं।